सबसे पहले तो सोया। सोया में हमें लीन प्रोटीन मिल जाता है। सेकेंड इज पनीर और थर्ड चने, ग्रीन मूंग दाल। दीज आर द सोर्सेस। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਟੂ ਲੁੱਕ ਬਲਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 네ਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ ਬॉडी ਤੇ। सबसे पहला तो है आपके हॉर्मोन्स बिगड़ जाएंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। सो वार्म अप में हमें सबसे पहले तो थोड़ा अपनी बॉडी को वॉक करके या फिर जंपिंग जैक्स नॉर्मल सी एक्सरसाइज करके वार्म करना है। उसके बाद हमने करने हैं कुछ स्ट्रेचेस, जिससे एटलीस्ट जो मसल हम ट्रेन कर रहे हैं आज वो स्ट्रेच आउट हो, अच्छे से खुल जाए बॉडी। ओके, क्योंकि इससे इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अवेयर रहना कि वो इंजरी कहाँ किस मसल पे हुई है और उस पे हमने बिल्कुल स्ट्रेन नहीं डालना। सबसे बड़ी गलती है हम सोचते हैं अरे कुछ नहीं हुआ तो दोबारा ट्रेन कर लेते हैं, तो वो उसको वर्स कर देगी। आपको उसको समझना है, उसको फील करना है कि कितनी प्रोग्रेस है और उसको नहीं छेड़ना, क्योंकि बॉडी अपना काम कर रही है उसे रिकवर करने की। आइसिंग करनी है, वो बहुत हेल्प करती है। ਹੈਲੋ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰੂਪਾਲੀ ਢਿੰਗਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 5 ਵੁੱਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅ ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ ਐਂਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ, ਐਨ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਐਂਡ ਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ। प्लीज़ वेलकम विद अस मिस सोनल कपूर। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत वधिया। मैम तुसी एक फिटनेस कोच हो, एक ऐसा फील्ड जो कि मेल डोमिनेटेड फील्ड है, ज़्यादातर लोग मेल ट्रेनर्स ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ हैं, राइट? इस फील्ड 'ਚ अपना करियर बनाने बारे सोचना की डिफ़िकल्टीज़ आईयां? करियर बनाते वक्त पहले तो मैंने ये नहीं सोचा था कि इस फील्ड में मुझे क्या मिलने वाला है। ये स्टार्ट ही कुछ इस तरह हुआ था कि मुझे पैशन था खुद के लिए, अपनी बॉडी पे काम करने के लिए। तो मेरी जो फील्ड थी वो मैनेजमेंट में थी। ओके। यूजुअली हम जब एक टिपिकल फैमिली एक एज ए विमेन में होते हैं तो और ऊपर से मैनेजिंग फील्ड है, सब अच्छा चल रहा है, एमबीए की है, तो फैमिली के लिए भी बहुत अलग होता है कि ट्रेनिंग फील्ड में जाना है। एंड अगेन जैसे आपने बोला मेल डोमिनेटिंग फील्ड, तो मैंने ऐसा सब कुछ नहीं सोचा था। मैंने बस शुरू कर दिया था अपने ऊपर काम करना और मुझे अच्छा लगा, मैंने नॉलेज गेन करनी शुरू की। मैं एक क्यूरियस पर्सन हूँ, तो जो जो चीज़ें मुझे समझ में आने लगी मैंने शेयर करना शुरू कर दिया अपने सोशल मीडिया पे। और इवेंचुअली जब लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया कि हाँ इस चीज़ में आप हमारी हेल्प करो, देन आई रियलाइज दैट यस ये मेरा पैशन है और इसमें मैं नॉलेज लेना भी पसंद कर रही हूँ और उसे देना भी पसंद कर रही हूँ। देन व्हाई नॉट मेक इट इनटू अ प्रोफेशन, राइट? सो मैं अपनी पूरा टाइम, पूरी एनर्जी ऐसी जगह लगाऊं जो मुझे खुशी देती है, जो लोगों को भी खुशी दे रही है, जो मैं बेस्ट करना चाह रही हूँ। तो आई शिफ्टेड माई फील्ड इनटू दिस। तो जर्नी की रही, लाइक पहला कंटेंट क्रिएशन शुरू होया, फिर ऑनलाइन कोचिंग भी दिंदे तुसीं, ऑनलाइन कोचिंग शुरू हुई, मतलब जर्नी क्या रही, फिर जिम ओनर क्या रहा, क्या पैसेज क्या रहा इस सारी चीज़ का? जर्नी की बात करूं तो सबसे पहले तो मैंने जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट में जॉब करनी शुरू की थी। ओके। उस दौरान मैं अपने आप पे काम करती थी, अपनी नॉलेज इन्हांस करने पे काम करती थी। बट हुआ क्या, कोविड आया और वर्क फ्रॉम होम हो गया। ओके। जिसके बाद मैंने क्या किया, अपना इंस्टाग्राम पेज पे थोड़ा और एक्टिव हो गई मैं। जो मैं करती थी वो मैं शेयर करती थी। मैंने एक हैबिट चैलेंज बनाया कि रोज़ की मैं लोगों को शेयर करती थी एक आदत कि आज आपने ये वर्कआउट लगाना है, आज आपने डाइट में ये खाना है, ये एक आदत है। 21 दिन तक फॉलो करेंगे हम साथ में मिलके। तो वो इतना कनेक्ट किया लोगों ने कि वो एक कहते हैं ना, और मैं उसके अंदर चलती गई। और छत, टेरेस, कोविड में वही एक कह ले मेरी सबसे ज़्यादा प्लेस थी जो मैं विजिट करती थी। वहाँ वर्कआउट किया, रिकॉर्ड किया, शेयर किया, एंड करते करते वो जर्नी ऐसे बढ़ती गई कि कोविड के अंदर ही मैंने इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोअर्स क्रॉस कर दिए। ओके। उस टाइम पे बस यही माइंडसेट था कि जो खुद सीख रही हूँ, जो खुद कर रही हूँ वो सबसे शेयर करूँ। लोगों ने पसंद किया और वैसा ही प्यार भी मिला। फिर मैंने और नॉलेज इन्हांस करते हुए सर्टिफिकेशंस की, लोगों को कोच करना शुरू कर दिया। जो लोग मुझे अप्रोच करते थे उनको मैं हेल्प करती थी। तो करते करते आई रिज़ाइन्ड फ्रॉम माई मैनेजमेंट जॉब पोस्ट कोविड। So I entered into this profession for full time and इस टाइम पे
इजी नहीं था, बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज़ मेरी फैमिली को बताना कि मैंने रिज़ाइन दे दिया है एक अच्छी जॉब से, वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक कह लो कि चैलेंज था। और वो भी इस बारे में बताना कि ऐसी फील्ड में जा रही हूँ जो एक कॉमन फील्ड नहीं है लड़कियों के लिए। तो ये जर्नी में मैंने उस टाइम पे नहीं बताया अपने पेरेंट्स को। मेरा ये माइंडसेट था जब मैं अपने आप को प्रूव कर लूँगी तब मैं उनको बताऊँगी, तो उनको भी बेटर पता चल सकेगा। बस एक चीज़ थी, बिलीव था अपने आप पर और अपने पैशन पर कि कर सकती हूँ, कर लूँगी। तो इससे शुरू होगी ऑनलाइन कोचिंग 2022, 2 साल बाद कोविड के आइकॉन्सफिट रजिस्टर कर दिया हमने प्राइवेट लिमिटेड में। तो वो ग्रो कर रहा था, इसी तरह मैं भी, मेरा कॉन्फिडेंस भी ग्रो कर रहा था। मैं अपनी फैमिली को भी अब इंट्रोड्यूस कर चुकी थी कि आई एम फुल टाइम इनटू दिस फील्ड ओनली। ऑल्दो उन्होंने एक्सेप्टेंस लाई, बट हाँ अभी भी आई न्यू कि अभी भी टाइम है पूरी तरह एक्सेप्टेंस आने में, आई नीड टू ग्रो फर्दर। तो बस कंटेंट क्रिएशन और आइकॉन्स फिट करते करते 2 साल और बीते। 2024 में आई थॉट कि हाँ एक और प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें और क्लोज कांटेक्ट हो लोगों के साथ, और बेटर हम लोगों को समझ सके, अपनी टीम बढ़ा सके, वो कांटेक्ट भी हो। तो आई प्लान्ड अ जिम। 2024 में फिर जिम आया, जिम ओपन किया, एंड वो भी एक एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। उसमें भी बीइंग अ फीमेल मैंने वो जिम में सब कुछ शुरू से हैंडल किया था अपनी टीम के साथ डेफिनेटली, बट आई वाज आल्सो वेरी एक्टिव इन दैट। तो इवन कि जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेबर से डील करना, है ना, सब कुछ सब में इन्वॉल्व हुई मैं। सो दैट वाज आल्सो नॉट वेरी यूजुअल फॉर अ वुमन, एंड आई डिड दैट, एंड मेरी फैमिली दे वर आल्सो प्राउड ऑफ मी। लाइक अलग शहर में जाके, मेरी फैमिली लुधियाना में है, आई एम इन चंडीगढ़, सो अलग शहर में जाके अलग से करेज रखना अपने लिए, और सब जो बेसिकली कह लो कि मेल्स हैं उनके बीच में डील करना, हर तरह के, चाहे वो लेबर से है, चाहे वो अपर ऑफिशियल्स हैं, सब में अगर कोई डील क्रैक करनी है रिगार्डिंग बिजनेस, डर लगता था। ऐसा नहीं था, कॉन्शियस होती थी कि कैसे बात करूं, इनसे कैसे बात करूं, इनसे कैसे बात करूं, बिकॉज एक होता है ना, शायद वो मुझे जज कर रहे हैं, ये तो फीमेल है, इससे हम कैसे बात करें। बट कर लेती थी, करेज लेके जाती थी। आई हैव अ फर्म बिलीव इन गॉड। मैं बस उनके साथ करेज लेके जाती थी और हो जाती थी चीज़ें। तो जिम ओपन हुआ, अच्छे से हुआ, और उसके बाद 2025 हियर वी आर। Here you are with us finally. Yes. जैसे अब आप फुल टाइम फिटनेस में हैं, तो आपके सोर्सेज ऑफ अर्निंग क्या क्या हैं? ठीक है, सो आई हैव 4 सोर्सेज ऑफ इनकम। ओके। बेसिकली एक चीज़ के साथ ही हमने उन 4 चीज़ों में डाइवर्सिफाई किया है। ओके। पहला तो 1-on-1 ट्रेनिंग्स हैं, लाइव सेशंस। सेकेंड इज़ कंसल्टेशंस, जो मैं क्लाइंट्स को कंसल्टेशंस देती हूँ। थर्ड इज़ आइकॉन्स फिट, जो हमने, हमारी एप्लीकेशन है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ऐप है, तो उससे देयर इज अ सेपरेट इनकम। एंड द लास्ट वन इज ब्रांड प्रमोशंस एज एन इन्फ्लुएंसर। ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲ ਗਰੋਥ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हम सबको जानना चाहिए। इसमें सबसे पहला फ़र्क तो ये है हमारे साइज़ का। यूजुअली फीमेल सोचती हैं कि अगर वो वेट लिफ्टिंग करेंगी तो वो मेल्स जैसी देखेंगी। ये अब मिथ बहुत क्लियर हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थी। राइट। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या, बिल्कुल भी नहीं होता है ये। आप नेचुरली ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, तो आपका जो मसल मास है वो लीन मसल मास की तरह गेन होता है। साइज़ उतना मेल्स जितना बढ़ा ही नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास टेस्टोस्टेरोन ही नहीं है इतना जिससे वो इतने बल्कि दिखे हम, अनलेस हम उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट ना कर रहे हो। तो अगर आप देखते हो कुछ फीमेल्स इतने बल्कि क्यों दिखते हैं, वो बेसिकली हम लोग देखते हैं जो स्टेज पे जाते हैं, compete करते हैं, कुछ फीमेल्स बल्कि दिख रही हैं, उनको एग्जाम्पल लेना सही नहीं होगा, बिकॉज वो उनका प्रोफेशन है, उसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ों की हो सकता है हेल्प लेनी पड़ती है, और उनका लाइफस्टाइल ही अलग होता है। नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के लिए इतना मसल गेन करना फीमेल के लिए पॉसिबल नहीं है साइज वाइज। वो एक लीन मसल गेन होता है जिससे आपकी टोनिंग ही इन्हांस होती है। दूसरी चीज़ कि
बात करूँ तो एक अलग सी बात बताती हूँ इसमें मैं आपको। फीमेल्स में रिकवरी फास्टर होती है। ओके। सो जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं मेल्स के कंपैरेटिवली हम में बहुत जल्दी रिकवरी हो सकती है मसल्स की। सो वी कैन गेट रेडी टू ट्रेन दैट पर्टिकुलर मसल अगेन थोड़ी ही दिन में। फॉर एग्जाम्पल आज लेग्स लगाई है, अगर एक मेल को 2 दिन लग रहे हैं उसको रिकवरी में, हो सकता है फीमेल को 1 ही दिन लगे। तो ये भी एक डिफरेंस है। जैसे आपने टेस्टोस्टेरोन की गल की तुसी, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੂ نو ਟੂ ਲੁੱਕ ਬਲਕੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 네ਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ ਬॉडी ਤੇ? देखो उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, आप मानो या ना मानो। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं होगा, कुछ भी होगा, जो भी यंग लोग देख रहे हैं हमें, सबसे पहला तो है आपके हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में उनके खुद के हार्मोन्स, तो वो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। वैसे तो स्टार्टिंग में ही चेंजेस आ जाते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन आपका हो सकता है नेचुरली उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होना ही कम हो जाए। ओके। तो वो आपको ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म, अभी आप अच्छे दिखने का सोच लोगे, शॉर्ट टर्म में लगेगा हाँ हम बड़े अच्छे दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल नीड्स जो बॉडी की हैं आपकी हैम्पर हो जाएंगी। ओके। दूसरी चीज़ कि इसके साथ ना आपको बहुत से बॉडी रिएक्शंस होते हैं। अगर आपके पास डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, अगर आपके पास गोल नहीं है उसको आगे लेके जाने का किसी चीज़ के लिए, और आप सिर्फ महज अच्छा दिखने के लिए उसको कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कई लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई लोगों के एक्ने हो जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो इट इज़ वेरी डेंजरस अगर उसको हम किसी पर्पस, गोल या फिर अपने हेल्थ को देखते हुए नहीं करें। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸਲ ਗੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸਲ ਗੇਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਟ, ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਲੋ ਬੋਡੀ फैट ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ? वेल लो बॉडी फैट से अब मैं आपको चाहूँगी कि और क्लियर कर दें हम कितना लो। मेल्स में आई वुड से जो बॉडी फैट परसेंटेज है 6% से भी नीचे जा रहे हैं। फीमेल्स में 16% से भी नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर अब उसकी बात हो रही है कि क्या फ़र्क आ रहा है। सबसे पहले तो हमारी जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो अब फैट हम उतना उड़ा रहे हैं वो नहीं होंगे, एनर्जी स्टोर्स नहीं होंगे, तो हमारे पास एनर्जी नहीं होगी इतनी ज़्यादा काम करने की जहाँ पर ज़रूरत है। तो वो चिड़चिड़ापन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, मूड स्विंग ज़्यादा होंगे। दूसरा बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है हमारे हार्मोन्स। हार्मोन्स को फ़ैट की ज़रूरत होती है और वो उसी के साथ ऑपरेट करते हैं। अगर हम इतना नीचे चले जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तभी आपने देखा होगा अगर कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं भी, वो अगर ड्रॉप करते हैं कंपटीशन के लिए तो वो वापस से अपना बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी फंक्शन। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਰਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫॉर ਮਸਲ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਕੋਈ ऐसे 2-3 प्रोटीन सोर्सेज जो ਤੁਹਾਡੇ अकॉर्डिंग बेस्ट है? ओके, अब मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन सोर्सेज बताऊँगी। मैं इतने भी आऊँगी। ओके। हाँ, सो उसके लिए है सबसे पहले तो सोया। सोया में हमें लीन प्रोटीन मिल जाता है। सेकेंड इज़ पनीर, और थर्ड आई वुड से चने, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, ग्रीन मूंग दाल, दीज आर द सोर्सेस। और अगर कोई ब्रांड दा जिहदा प्रोटीन इज़ बेस्ट फॉर मसल बिल्डिंग, कोई ब्रांड कमर्शियली अवेलेबल हो? बहुत से ब्रांड्स हैं, इट्स जस्ट दैट हमें थोड़ी सी अवेयर होके उनके लेबल्स रीड करने हैं, उनमें क्या क्या डला है। और अब मैं अगर पर्टिकुलर एक ब्रांड का नाम लूँ तो वो एक हो जाएगा जैसे मैं प्रमोट कर रही हूँ किसी को। आई वुड से कि आप रेदर पहचानना शुरू करो, ऑथेंटिक ब्रांड्स को रिकग्नाइज करो। सबसे ज़्यादा तो 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो आपका प्रोटीन है एक स्कूप में, उसके पीछे लेबलिंग्स हैं, जस्ट मेक श्योर उसमें बहुत कुछ नहीं डाला हुआ, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर बहुत फैंसी पे मत जाओ। शुगर देखो बहुत ज़्यादा एडिड तो नहीं है। और उसके अलावा देखो कि उसमें एंजाइम्स हो, पेप्टेन हो, जो हेल्प करे आपके प्रोटीन को और डाइजेस्ट करने में, तो क्वालिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो प्रेफर करो आइसो प्रोटीन लो।
ओके। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा प्रोटीन बेस्ट है। हाँ, ट्रू। हाँ, तो इसी के अंदर मैं बोलूँगी कि अगर आप अपनी बॉडी को पहचानो, अपने गट को पहचानो, प्रोटीन लेने के बाद खुद फील करो आपको ब्लोटेड तो नहीं फील हो रहा, आपको ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि वो जब आपने मिक्स किया तो वो अच्छे से मिक्स ही नहीं हुआ, लम्प्स बन गए। तो ये सारे साइंस हैं कि आपका प्रोटीन गुड क्वालिटी नहीं है। ओके। तो आपको वो रिकॉग्नाइज करके फिर एक अच्छे ब्रांड पे शिफ्ट करके लेबल्स रीड करके उसको ट्राई करना है। ट्राई टू बाय अ स्मॉलर पैक फर्स्ट, सी हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स, इज योर रिकवरी हैपनिंग और नॉट। ऐसा खुद भी पता चल जाता है कि हमने आज ट्रेन किया था, यार अभी भी थका थका है, मसल रिकवर नहीं हुई। तो जितना हम समझते हैं अपने आप को उतना बेस्ट है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप अपने अच्छे ट्रेनर, मतलब ऑथेंटिक पर्सन को पकड़ो जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में। आप उनसे डायरेक्टली पूछो, ये मेरा बजट है, ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरे लिए क्या बेस्ट है, पर्टिकुलरली उनके लिए। वाई आई एम नॉट टेलिंग एक पर्टिकुलर प्रोटीन, बिकॉज अब फॉर एग्जाम्पल किसी को थायराइड है, उसको पी प्रोटीन बहुत अच्छा सूट करेगा। वही कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उसको आइसो प्रोटीन बहुत अच्छा सूट करेगा। कोई नॉर्मल मतलब जस्ट अपने लाइफस्टाइल के लिए लेना चाहता है, उसको वे प्रोटीन सूट कर जाएगा। और कोई अगर बॉडी गेन, मतलब बॉडी बिल्डिंग में गेनिंग करना चाह रहा है, तो वो साथ में क्रेटीन मिक्स वाले प्रोटीन्स भी आते हैं। कई लोग पूछते हैं, ये कई लोग गलती से क्रेटीन वाले प्रोटीन ले लेते हैं जो नॉर्मल लोग हैं। हाँ, तो उनको फिर उसकी प्रॉब्लम आती है कि नहीं, ये तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा अच्छे से। तो आपको ਤੁਹਾਨੂੰ वर्कआउट भी फिर उस हिसाब ਨਾਲ करना पैंदा, राइट? एग्जैक्टली। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਵਾर्म अप एंड रिकवरी सेशंस किमें दे होने चाहिए हैं? ओके, सो वार्म अप में हमें सबसे पहले तो थोड़ा अपनी बॉडी को वॉक करके या फिर जंपिंग जैक्स, नॉर्मल सी एक्सरसाइज करके वार्म करना है। उसके बाद हमने करने हैं कुछ स्ट्रेचेस, जिससे एटलीस्ट जो मसल हम ट्रेन कर रहे हैं आज वो स्ट्रेच आउट हो, अच्छे से खुल जाए बॉडी। क्योंकि इससे इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि आपका मसल अगर स्टिफ है और उस टाइम पे आपने उसे हिट किया है तो हाँ, हो सकता है तो आपने स्टिफनेस खोल दी, तो यू आर रेडी फॉर डूइंग द वर्कआउट्स। नाउ आफ्टर वर्कआउट जो कूल डाउन है, अगेन उसका भी यही यूज़ है। हमने अच्छे से इंटेंस वर्कआउट किया है, इट्स टाइम। अब जैसे गाड़ी है, हम जोर से ब्रेक मारते हैं तो झटका लगता ना, ऐसे धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं तो वो स्मूथली खड़े हो जाते हैं ना। इसी तरह हमारी बॉडी है, हमने पहले उसको स्टार्ट किया, फिर हमने वर्कआउट किया, फिर हमने जब रुकना है तो कूल डाउन करके रुके, ताकि हमारी हार्ट बीट धीरे 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 वापस आ गई। ओके। प्रोटीन किस टाइम ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? वर्कआउट ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ वर्कआउट ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ड्यूरिंग द वर्कआउट? वेल, अगर मैं पर्सनली गाइड करूँ तो आई वुड से कि वर्कआउट से पहले अगर ले सकें वो बेस्ट है। स्पेशली अगर आप डे टाइम में ले रहे हो तो वो और अच्छा है। फॉर एग्जांपल आप शाम को वर्कआउट कर रहे हो, फिर भी आपने दिन में वो प्रोटीन लिया, दैट इज़ ऑल्सो गुड। वाई ऐसे दिन में, एक तो हमारे एमिनोज रिचार्ज रहते हैं बॉडी में, तो अगर हम बाद में भी वर्कआउट लगा रहे हैं तो वो हमें एक एमिनोज की जो प्रोफाइल है वो मिलती रहती है, वो रिकवरी साथ साथ चलती रहती है। तो इसीलिए आई प्रेफर कि थोड़ा अर्ली टाइम पे हम प्रोटीन लें। बाद में फॉर एग्जांपल कोई फास्टिंग स्टेज पे करता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज़ वर्कआउट फॉर समवन, उनके पास टाइम नहीं है सुबह कुछ भी खाने पीने का, तो फिर जाते ही, अब यहाँ पे पोस्ट वर्कआउट जाते ही विदिन 2 आवर्स आप प्रोटीन ले लो। ओके। जिवें ਆਪਾਂ इंजरीज़ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ अगर सपोज इंजरी हो जाती है तो ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ हैंडल करना चाहिए? ओके, सो सबसे पहले तो अवेयर रहना कि वो इंजरी कहाँ किस मसल पे हुई है, और उस पे हमने बिल्कुल स्ट्रेन नहीं डालना। सबसे बड़ी गलती है, हम सोचते हैं अरे कुछ नहीं हुआ तो दोबारा ट्रेन कर लेते हैं, तो वो उसको वर्स्ट कर देगी। आपको उसको समझना है, उसको फील करना है कि कितनी प्रोग्रेस है, और उसको नहीं छेड़ना, क्योंकि बॉडी अपना काम कर रही है उसे रिकवर करने की। आइसिंग करनी है, वो बहुत हेल्प करती है। इमीडिएटली करनी है हो सके तो जब इंजरी हुई है, और रेगुलरली करनी है। आइसिंग या फिर जिवें आप कहंदे वार्म देन ਲਈ वार्म बैग्स आंदे हैं, तो ना जो बेटर की है उस टाइम इंजरी दे टाइम? अगर मैं मसल इंजरी की बात करूँ तो मैं आइसिंग प्रेफर करूँगी। ओके। तो जिवें बहुत सारे लोग ओवर ट्रेनिंग भी करते हैं, किवें देखदे हो कि ही इज़ ओवर ट्रेनिंग?
वो अगेन सिम्टम्स देती है बॉडी। अगर आपकी मसल की प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, ऑब्वियसली आप ओवर ट्रेन कर रहे हो। सो मसल बिल्डिंग इज ऑल अबाउट रेस्ट एंड रिकवरी। हम वर्कआउट में तो मसल तोड़ रहे हैं, ग्रो तो वो रेस्ट में कर रही है। ओके, राइट, वेरी ट्रू। तो अगर हमने उसको ट्रेन ही इतना ओवर कर दिया कि वो रेस्ट रिकवरी उसको हो ही नहीं पा रही, मिल ही नहीं पा रही ढंग से, तो कैसे ग्रो करेगी? वो वहीं की वही रहेगी। ये चीज़ बहुत सारे लोग आई थिंक गलत सोचते होंगे ना। हाँ, कि जितना वर्कआउट कर लिया उतना अच्छा। ऑप्टिमम होना चाहिए। सो वो मैटर करता है। अब ओवर ट्रेन भी करोगे तो नहीं ग्रो होगा, अंडर ट्रेन करोगे तो भी नहीं ग्रो होगा। तो अपने आप को समझना, अपनी कैपेसिटी को समझना। ऐसा नहीं कि अगर मसल में पेन हो रही है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तभी तो हमारा वर्कआउट सही लग रहा है। दैट इज़ नॉट द फैक्ट। आप अपनी मसल को बर्न आउट कर रहे हो एक ऑप्टिमल लेवल पे, और वो रिकवर हो रही है नेक्स्ट डे। मैक्स टू मैक्स एक दिन अगर आपको क्रैम्प्स है, ओके, समझते हैं, बट उससे ज़्यादा है दैट मीन्स आप सही ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप ओवर ट्रेन कर रहे हो। ओके, तो जिਵੇਂ वीक है, एक वीक च किन्ने दिन ਆਪਾਂ ਨੂੰ वर्कआउट करना चाहिए? ओके, सो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिवाइड करना चाहिए हमें वर्कआउट। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ गई हमारे पास, कार्डियो आ गया, और स्ट्रेचेस, योगा, मेडिटेशन, ऐसी चीज़ आ गई। तो 3 से 4 दिन तो हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, 2 से 3 दिन कार्डियो, और लास्ट में 1 से 2 दिन हम ट्राई करें कि हम योगा, मेडिटेशन ऐसी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकें। स्ट्रेचेस, फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी उसमें। क्या योगा या पिलाटेस आजकल बहुत चल रहे हैं, ये जिम ਨੂੰ रिप्लेस कर सकते हैं फॉर स्ट्रेंथ गेनिंग या स्ट्रेंथनिंग? वेल, अब ये डिपेंड करता है लेवल पे। ह्यूमन बॉडी बहुत ही प्यारी तरीके से बनाई है भगवान ने। अब कोई बिल्कुल ही बिगनर लेवल पे है, और दूसरा उसका गोल क्या है, ये भी मैटर करता है। बेसिक स्ट्रेंथ हमारी योगा और पिलाटेस में भी बनती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनती। अब अगर हम चाहते हैं, हम सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ चाहते हैं, हम अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, और हमें कोई ऐसे एज सच मेडिकल इश्यूज अलग से भी नहीं है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी इतना ख़राब नहीं है, सब ठीक है, और योगा पिलाटेस गुड इनफ, अच्छा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम चाहते हैं, हमें प्रॉपर टोनिंग चाहिए बॉडी की, हमें थोड़ा सा कपड़ों में अलग दिखना है, अच्छा दिखना है। दूसरा, हमारे गट को हमने और थोड़ा हम खा भी लें तो हमारा वेट फैट गेन इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि मसल बिल्डिंग में एक बहुत अच्छी प्रिविलेज मिलती है कि आप खा सकते हो। योर मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस, सो यू गेट दिस प्रिविलेज टू ईट। ऑल्दो आप हेल्दी खा रहे हो, आपका फिर भी पोर्शन साइज एज कम्पेयर टू द पर्सन जो योगा पिलाटेस थोड़ी लाइटर एक्टिविटी कर रहा है, आप ज़्यादा उसको डाइजेस्ट कर सकोगे, क्योंकि मसल भी है उसको करने के लिए। तो वही है, आपकी प्रेफरेंस क्या है। आप ये पर्क्स इंजॉय करना चाहते हो तो मसल बिल्डिंग में आ जाओ, कि आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल खाना है, आप थोड़ा ऐसे अच्छा मेटाबॉलिज्म के साथ अपने आप को, अच्छी बॉडी को फर्मली कैरी करना चाहते हो, तो मसल बिल्डिंग इज़ मस्ट, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई वुड से। एंड अगर आपका गोल है सिर्फ हेल्दी रहना, आप एक बेसिक स्ट्रेंथ के साथ जीना चाहते हो, और आप फूड में भी इट्स फाइन फॉर यू कि आप थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके चल सकते हो, ठीक है, तो आप योगा पिलाटेस में भी रह सकते हो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਾਉਂਡ ਖੇਲਾਂਗੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਉਹ ਜਿਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਸ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਡੀਓ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मिथ, इट्स अ मिथ। रीज़न भी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ओके, सो अब इसमें भी अलग चीज़ है। अगर कार्डियो एक्सेसिव कर रहे हैं देन येस, फैक्ट। बट अगर कार्डियो नॉर्मली कर रहे हैं, हमारे पास फैट भी है बॉडी में, तो इट्स अ मिथ। बिकॉज बॉडी सबसे पहले तो जब हम कार्डियो कर रहे हैं तो सबसे पहले वो एनर्जी रिजर्व्स को टारगेट करेगी। सबसे पहले तो जो बॉडी में ग्लूकोज ब्लड में है वो टारगेट होता है, फिर जो हमारा फैट स्टोरेज है वो टारगेट होता है, फिर जब वो भी ख़त्म हो जाता है ना, फिर मसल पे टारगेट करेगा वो। बट अगर हम बहुत एक्सेसिवली, बहुत HIIT बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हाँ, तो मसल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट नॉर्मली कार्डियो कर रहे हैं नहीं पड़ेगा, पहले वो फैट रिजर्व्स निकालेगा। ओके। एल्कोहल ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करने नाल जिहड़ी मसल ग्रोथ है वो घट जाती है। फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। हाउ?
ओके, सो अल्कोहल का क्या है, ये हमारी दो चीज़ें मेजर चीज़ें बताऊंगी शॉर्ट पे। एक तो कॉर्टिसोल बढ़ा देता है, कॉर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। दूसरा हमारी डीप स्लीप की क्वालिटी ख़राब करता है। ओके, अब ये दोनों चीज़ें जब होती है बॉडी में तो मसल ग्रो नहीं कर पाती। ओके, स्लीप क्यों ज़रूरी है मसल ग्रोथ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਹੈ हमारी मसल ग्रो कब करती है? रिकवरी नाउ यू रिमेंबर, तो रिकवरी के टाइम ग्रो होगी। जब टीनेजर्स है ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ अर्ली ਸਟੇਜ 'ਚ ਜਿਮਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਕ ਮਿਥ ਔਰ ਫੈਕਟ? मिथ, ਇਟਸ ਅ ਮਿਥ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ टीनेजर्स 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ जल्दी जिमिंग स्टार्ट कर देते हैं? पॉजिटिव ही आते हैं बेसिकली। जितना जल्दी अर्ली ट्राई करते हैं, जितना अर्ली शुरू करते हैं, उतना उनकी जो बॉडी है उसी स्ट्रक्चर में बनती है। तो उनको आगे जाके बहुत अच्छी एज मिल जाती है, बहुत अच्छी बॉडी, एथलेटिक बॉडी दिखती है उनकी। राइट एज क्या है जिम स्टार्ट करने दी? वेल इट डिपेंड्स। अब देखा जाए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चे भी दिखते हैं करते हुए, बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके साथ राइट ट्रेनर हो, एक्सपर्ट हो करवाने वाला, तो वो उनकी कैपेबिलिटी और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको करवाएगा। ओके, देखो आज के टाइम में ना हेल्थ के लिए कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही शुरू करो, बिकॉज पिछले टाइम्स में हमारे पास चीज़ें होती थी करने के लिए, बॉडी हिलाने के लिए। अब बच्चों के पास भी इतनी प्रिविलेजेस है नहीं। हम थे छोटे छोटे, हम पार्क्स में जाते थे, खेलते थे। अब आज के टाइम में कौन घर से बाहर निकलता है? इट्स ऑल स्क्रीन। सो जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्टिविटी करने की, बच्चों को ग्रैब करो। तो हाँ, एक्सपर्ट ज़रूरी है साथ में, दैट इज़ फॉर श्योर, बट येस वी कैन डू इट। ओके, मसल गेन ते फैट लॉस इकट्ठे नहीं हो सकते, मिथ या फैक्ट? मिथ हो सकते हैं। अब यहाँ पर रोल आता है आपकी डाइट का, और आपके वर्कआउट का तो है ही, लेकिन डाइट का मैं बोलूँगी ज़्यादा बड़ा रोल आता है। आपको ऑप्टिमल बनाना है प्रोपोर्शन कि आपकी मसल भी प्रिजर्व्ड है। फॉर एग्जांपल स्लाइट कैलोरी डेफिसिट मैं बोलूँगी इसमें। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कैलोरी डेफिसिट से मेरा क्या मतलब है। हमारी बॉडी रोज़ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करती है। एक होती है कि इतनी कैलोरीज हम बर्न करते हैं, और एक होती है इतनी, मतलब हमें रोज़ के काम के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल एक फिगर ले लेते हैं, 2000 कैलोरीज अगर हमें रोज़ के काम के लिए चाहिए। ओके, तो अगर हम उसको कम, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा खाना जो है हम रोज़ 2000 कैलोरीज का दे रहे हैं और हम वही रोज़ यूज़ भी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मेंटेनेंस कैलोरीज। ओके, अगर हमारी 2000 कैलोरीज का खर्चा हो रहा है लेकिन हम खाने से 1800 कैलोरीज दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइट कैलोरी डेफिसिट। इससे क्या होगा, अब वो एनर्जी जो गैप है 200 का जो हमने खाने से नहीं दिया, तो वो कहाँ से लेगी बॉडी? फैट रिजर्व से। तो अब अगर हम लीन मसल गेनिंग, बेसिकली अगर हम चाहते हैं लीन बल्किंग करना, कि हम मसल भी गेन कर रहे हैं, फैट भी लूज़ कर रहे हैं, तो हमने अपनी कैलोरी डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं करनी, स्लाइट कैलोरी डेफिसिट करनी है, जिससे हमारे मसल को भी एनर्जी मिलती रहे और हमारा फैट भी उधर से लूज़ होता रहे। और हमारे वर्कआउट में भी हमने इस तरीके से प्ले करना है कि हमारी स्ट्रेंथ गेनिंग के बाद हम स्टेडी कार्डियो ज़रूर करें, जिससे हमारा फैट लॉस भी हो। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, फैट पहले ट्रिगर होगा जब हम कार्डियो कर रहे हैं, तो वहाँ से लूज़ हो सकता है। ओके, सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी ने मसल ग्रोथ ਲਈ, मिथ या फैक्ट? अब ये डिपेंड करता है अ पर्सन्स लाइफस्टाइल। ओके, देखो नेचर के पास सब कुछ है, ज़रूरी नहीं है सप्लीमेंट से ही करें। तो अगर उसके पास इतना टाइम है कि वो सब कुछ इन प्लेस लेकर आए, ऑर्गेनिक हो वो, और वो उसे ले सके, तो ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्स की। बट अगर लाइफस्टाइल ही इतना बिजी है और अवेलेबिलिटी नहीं है बिल्कुल ऑर्गेनिक रियल फूड की, तो सप्लीमेंट्स पे हमें कहीं ना कहीं रिलाई करना पड़ जाता है। कोई ऐसे सप्लीमेंट्स जिन्होंने तुसी हाईली सपोर्ट करते हो? वेल अगर बिजी लाइफस्टाइल है तो हाँ, प्रोटीन सप्लीमेंट काम आता है। एक स्कूप आपके काफ़ी प्रोटीन पूरा कर देता है। दूसरा मल्टीविटामिन, उसमें भी यही रीज़न है कि हम बहुत सारी सब्जियां नहीं खा पाते आजकल, या सब्जियों में उतना
न्यूट्रिशन नहीं रहा जितना एक ऑर्गेनिक सब्जी में हुआ करता था। और तीसरा मैं बोलूँगी विटामिन डी। आज के टाइम में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो विटामिन डी एज अ सप्लीमेंट हमें करना ज़रूरी पड़ जाता है। ओके, क्रिएटिन ਲੈਣ ਨਾਲ हेयर लॉस ਹੁੰਦਾ है, मिथ या फैक्ट? वेल आई वुड से मिथ। इसका रीज़न है कि हेयर लॉस होता है हमारे लाइफस्टाइल से, या फिर हमारे पास कोई हेयर लॉस का जीन आ गया है। ओके, पास्ट में हमारे किसी के बहुत जल्दी फैमिली में। हाँ, फैमिली में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालता है स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस और हमारी बॉडी में एक्सेस पित्तदोष बढ़ना। पित्तदोष मतलब फायर एलिमेंट। ओके, ये दो चीज़ें तो बहुत जल्दी हेयर लॉस करना शुरू करते हैं। ओके, तो इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्या होता है कि हम जब वर्कआउट कर रहे हैं, हम प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, अब उसमें ये गर्म चीज़ें हैं, है ना, हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है इन चीज़ों से। अब हमें उसके साथ कुछ कूलिंग हर्ब्स भी करने हैं ऐड। अगर हमने अपने डाइट को बैलेंस नहीं किया तो एक्सेस हीट बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको क्या रीज़न बताया, एक्सेस हीट। क्रिएटिन वही पर्सन ले रहा होता है जो यूजुअली थोड़े इंटेंस ट्रेनिंग्स में होता है, थोड़ा हाई प्रोटीन पे होगा मे बी, तो उसको होगा गोल के लिए कि मुझे मसल गेन करना है, तो एक्सेस हीट तो उसकी बॉडी में आ रही है और फिर उसका हेयर लॉस हो सकता है। और हम क्रिएटिन को हेयर लॉस से भी कनेक्टेड। यस। जब ਆਪਾਂ ਮਸਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्या परसेंटेज रोल डाइट ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ और क्या जिम ਦਾ रहेगा? ओके, सो मसल बिल्डिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 65-35 दूंगी। 65 इज डाइट, 35 इज वर्कआउट। 65 इज डाइट। ओके, क्योंकि डाइट में अगर हम, वही है ना, मसल कब ग्रो कर रही है, रेस्ट एंड रिकवरी। अब वो फ्यूल है डाइट मसल के लिए। सपोज हमने मसल, अब वर्कआउट में तो हम मसल को तोड़ रहे हैं, अब हमने किसी चीज़ को तोड़ा, उसको जोड़ने के लिए कुछ दिया नहीं, रिकवरी के लिए नहीं दिया, ग्रो करने के लिए उसका फ्यूल ही नहीं दिया। अब वो फ्यूल में क्या क्या आ जाता है, हमारी न्यूट्रिशन और हमारी स्लीप और हमारा स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करना। ये 3 चीज़ें पिलर्स हैं मसल बिल्डिंग की। तो उसमें से एक पिलर स्ट्रॉन्ग ये होना ज़रूरी है। यस, गाड़ी चलेगी नहीं अगर उसमें फ्यूल नहीं डालेंगे। वेरी ट्रू। कोई ऐसी 3 हैबिट्स जो साडी मसल बिल्डिंग ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2x कर सकती हैं? उसके लिए मैं बोलूँगी टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। लाइक एक ही टाइम फिक्स्ड है हमारा, हमारी स्लीप साइकिल बेसिकली हमने इस्टेब्लिश की है। टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, इससे हमारी डीप स्लीप इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरी हैबिट मैं बोलूँगी प्रोटीन ट्रैक करना। अब अगर हम कई मैंने देखे हैं इंडियंस जो जिम तो जा आते हैं बट घर में वो रोटी सब्जी खा लेते हैं, तो वो ट्रैक नहीं करते, अच्छा मेरी इस मील में प्रोटीन सोर्स है क्या, तो प्रोटीन ट्रैक करना, ये हैबिट। और तीसरी मैं बोलूँगी हाइड्रेटेड रहना। वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ऑल इन ऑल एट दी एंड वाटर की प्रोपोर्शन है हमारी बॉडी में। प्रोटीन ट्रैकिंग ਦੀ जब ਆਪਾਂ ਗੱਲ करें कितना प्रोटीन दिन ਚ लेना चाहिए? कितना, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस चीज़ में डिपेंड करता है आपकी डाइजेस्टिबिलिटी की जो पावर है वो कितनी है। कई लोग मैंने देखे हैं वो ओवर ले लेते हैं प्रोटीन। एक रूल बनाया हुआ है 2 ग्राम ऑफ बॉडी वेट। आई वुड से नहीं, आपकी बॉडी के लिए अगर मैं एक रेंज दूँ तो वो होगी 1 ग्राम ऑफ बॉडी वेट से लेके 1.5 ग्राम ऑफ बॉडी वेट, जिसमें भी 1.2 से लेके 1.5 की रेंज में वो लोग आएंगे जो पिछले कह लो 5 साल पहले से वर्कआउट कर रहे हैं, एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल, अच्छा मसल मास है, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट जो नॉर्मली ट्रेन करते हैं और ऐसा भी नहीं बिल्कुल बिगनर लेवल, अच्छा ट्रेन भी करते हैं, उनके लिए भी 1.2 ग्राम सफिशिएंट है बॉडी वेट। और बिगिनर लेगी ना, बिगिनर 1 ग्राम से शुरू कर सकता है। अगेन मैं ये बोलूँगी अपने गट की सुनो। अब अगर आप एक्सेस प्रोटीन ले रहे हो तो कुछ साइंस होते हैं जो हमारी बॉडी हमें देती है, बट हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं दूसरी चीज़ों से हैं, ऐसा हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो वो साइंस है, एक तो हमारा गट ब्लोटिंग फील होगी, गैस होगी, और लोग सोचते हैं अच्छा प्रोटीन डाइट पे होता ही होगा, वो चुपके से रिलीज करते रहते, बट दैट इज नॉट
नॉर्मल। ओके अगर ऐसा हो रहा है तो आप ओवर ले रहे हो। ओके और अगर हम ओवर ले रहे हैं तो हमारे ऑर्गन्स पे जोर पड़ रहा है उसे डाइजेस्ट करने का, और हमारे मसल को कोई खास फायदा नहीं हो रहा। खास क्या फायदा नहीं हो रहा उस ओवर का, उसने उतना ही लेना जितना उसको चाहिए, बाकी उसने बाहर निकालना है। और वो बाहर इसीलिए सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं। दूसरा, आपको एक्ने होना शुरू हो सकता है, आपको मुंह में अल्सर्स होने शुरू हो सकते हैं। दैट, अब ये जो रीज़न है ये है कि हीट ज़्यादा बढ़ रही है। अब इसमें आपको हो सकता है प्रोटीन सही ले रहे हो, बट आपको कूलिंग हर्ब्स ऐड करने हैं अपनी डाइट में, जिससे वो बैलेंस हो सके। कूलिंग हर्ब्स जैसे क्यूमिन और धनिया सीड्स, इन दोनों को बॉईल करके इनका डिकॉक्शन निकाल के इनको पीना, इनका पानी, ये ठंडक देते हैं बॉडी में। उसके अलावा हम दे सकते हैं गूंद गतीरा, बहुत अच्छा सोर्स है। उसको तो लेते ही आप बिल्कुल ठंडा फील करोगे, आपका गट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये 2 चीज़ें बहुत ईजी हैं करनी, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा और ठंडा क्या हो सकता है, और कुछ भी, जैसे बटर मिल्क है, वो तो खैर वैसे ही अच्छा है गट के लिए, प्रोबायोटिक्स है उसमें। और मेन तो यही है इजी सोर्सेस। मतलब बॉडी में ठंडा रखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है वर्किंग आउट। यस, और भी बहुत सोर्सेज हैं, डिपेंड्स आपको क्या चाहिए। तो मेल और फीमेल द प्रोटीन कंटेंट डिफरेंस होना चाहिए। वेल यस, अगेन अब वही है ना, मेटाबॉलिज्म। अगर कोई मेल है, उसकी मसल थोड़ी ज़्यादा बनी हुई है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई हैं, तो हाँ, वो फीमेल के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन ले सकता है अगर वो डाइजेस्ट कर पा रहा है। मतलब मेल दी क्या रेंज और फीमेल दी क्या रेंज होनी चाहिए प्रोटीन दी? ओके, सो अगर एक मेल 1.2 ग्राम ले रहा है और उसका मसल मास अच्छा है, तो एक फीमेल 1 ग्राम ले रही है उस टाइम पे, दैट इज़ फाइन। ओके, अब अगेन डिपेंड्स, आपकी डाइजेस्टिबिलिटी आपको सब कुछ बताती है। अब फॉर एग्जांपल मैं 1.2 ग्राम ले रही हूँ, मैं डाइजेस्ट कर पा रही हूँ अगर, तो इट्स वेल एंड गुड। ओके। कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं ड्यूरिंग देयर मसल बिल्डिंग जर्नी? इग्नोरिंग देयर गट हेल्थ। तो ऑल कम्स टू गट, राइट? यस। सो क्या होता है ना कि मसल बिल्डिंग में हमें ये सिखाया गया है, शुरू से हमने देखा है कि एक्सरसाइज लगाओ, हैवी लिफ्ट करो, प्रोटीन ले लो, उससे हमारी मसल बढ़ जाएगी, राइट? बट हम भूल गए, मतलब ये चीज़ पे किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि गट हेल्थ, अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो वो न्यूट्रिशन मसल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ओके। तो जब दे दी चीज़ और वो मसल को अच्छे से पहुंची नहीं, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा? इसी रीज़न में मैंने आयुर्वेदा स्टडी किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे गैप फील होता था अपनी स्टार्टिंग की सारी स्टडीज़ के बाद। मुझे यहाँ गैप फील होता था कि यार प्रोटीन ले लिया, सब कर लिया, पर गट ही ख़राब है, कुछ हो नहीं रहा, तो क्या करें? अब आयुर्वेदा में गट हेल्थ बहुत अच्छे से समझाई है, तो वहाँ से फिर जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती है ना, तो मसल बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो कोई 1-2 पॉइंट्स या फैक्ट्स तुसी दस सकते हो आयुर्वेदा दे जो मसल बिल्डिंग च बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं? ओके, यस, डेफिनेटली। सब तो पहला था फाइबर इनटेक, ठीक है। आयुर्वेदा 2 चीज़ें हैं, एक था फाइबर, दूसरा अपने गट को बैलेंस रखना, मतलब अपनी प्रकृति समझना बॉडी की। अब कई लोग आपने देखा होगा, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कई लोगों को ठंड लगती है, कई की स्किन बहुत लंपी होती है, कईयों की थोड़ी रेडिश होती है, तो ये सब अलग अलग बॉडी टाइप है। तो अपनी बॉडी टाइप समझ ली कि अच्छा मेरी बॉडी में, मुझे समझ आया कि दूसरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा हीट है, ज़्यादा ड्राइनेस है, तो मुझे ऑयल्स देने पड़ेंगे, हेल्दी ऑयल्स, गुड फैट्स। और अगर मेरी बॉडी में एक्सेस हीट है तो मुझे ठंडी चीज़ें देनी पड़ेगी, चाहे मिंट है, वही मैंने बताया, गूंद गतीरा है, हाँ, धनिया सीड्स का है, ये सारी चीज़ें। और अगर बहुत मतलब ऐसा है कि ठंडी, ऐसा नहीं है कि कुछ कहते हैं ना एक्सेस हीट नहीं है, ठंडी है, तो कुछ गर्म चीज़ें देनी पड़ेंगी, ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, है ना, वो सब। तो ये सारा बैलेंस करेंगे जब हम, तो जो भी हम चीज़ करेंगे उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर आएगा। तो ऑल द वुमेन जो फिलहाल 20s एंटर कर रही हैं, कोई एक सलाह ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, वन सजेशन? इन टर्म्स ऑफ हेल्थ या इन टर्म्स ऑफ फिटनेस? इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, सो आई वुड से कि इन्वेस्ट इन योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल,
आप जब कोई चीज़ पे फोकस करने बैठते हो, आप अपना रूम साफ करके बैठते हो, तो क्या होता है, आप बेटर कंसंट्रेट कर पाते हो। आपकी फिटनेस में फील्ड है या नहीं है। आप जब अपनी बॉडी को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड, हेल्दी और अच्छा दिखता हुआ रखते हो, तो आप ओवरऑल लाइफ में बहुत अच्छे से फोकस करके ग्रो करते हो, क्योंकि दैट इज़ समथिंग दैट वी कैरी विद अस ऑलवेज। अपने बॉलीवुड एक्टर्स हैं आमिर खान, ऋतिक रोशन, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਦੇ ਬਲਕ ਰਾਈਟ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਨੋਰਮਲ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਬਲਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇटिव ਇੰਪੈਕਟਸ क्या है बॉडी 'ਚ? ओके, सो अगेन उनके साथ बहुत अच्छे एक्सपर्टीज, ट्रेनर्स, डॉक्टर्स सब होते हैं जो उनको गाइड करते हैं कि फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम उनको क्या खाना है, उनको क्या वर्कआउट करना है, और अगर वो कुछ एक्सटर्नल हेल्प ले भी रहे हैं तो वो भी सब अंडर सर्वेलेंस होती है। तो इसीलिए वो जब अब उनका टास्क ख़त्म हो जाता है वो नॉर्मल में आ जाते हैं, क्योंकि वही ऐसी चीज़ें लॉन्ग टर्म कैरी करना हेल्दी नहीं है। बट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जिसका प्रोफेशन है, अगर वो राइट गाइडेंस के अंडर कर रहा है तो वो कर पाता है। तो नुकसान नॉर्मल लोगों के लिए ये है कि हम बाहर से देखते हैं कि इसने तो ऐसे कर लिया, हम भी करेंगे, बट हम ये नहीं देखते उसके पीछे उसने कितने लोगों का सपोर्ट लिया हुआ है कि उसकी हेल्थ पर कुछ असर ना है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का। एक आखिरी सवाल थानू पुछती हाँ, अगर थानू एक एज अ न्यूट्रिशनिस्ट थानू एक डाइट चार्ट देना होवे एक ऐसी पर्सन नू, फीमेल नू जिन्हें बल्क करना है, फीमेल मेल दोनों की गल कर लें, जिन्हें बल्क करना है, तो तुसी उहदा डाइट चार्ट इन अ डे की दोगे? ओके, अब सबसे पहले तो उनके दूसरी चीज़ें मैं एक जनरल वे में ले लेती हूँ कि उनका वेट और उनकी हाइट, उसके अकॉर्डिंग। आपने बोला मसल बिल्डिंग के लिए बता रहे हैं, तो बेसिकली जो प्रोटीन है उनके बॉडी वेट का 1.2 से लेके 1.5 के बीच में, डिपेंडिंग कि उनका हिस्ट्री क्या है, उन्होंने पहले कितना वर्कआउट किया है और करेंटली उनकी बॉडी कैसी दिखती है, कितना मसल है। उसके बाद उनकी जो मॉर्निंग रूटीन है, सबसे पहले स्टार्ट होगी एम्प्टी स्टमक हर्बल वाटर से। अब उनकी बॉडी असेस करूँगी मैं, वही जैसे मैंने आयुर्वेदा में बताया, अगर एक्सेस हीट है तो वैसी हर्ब्स होंगी उस हर्बल वाटर में। दूसरे टाइप है एक्सेस हीट नहीं है, टफ बॉडी टाइप है, तो उस तरीके से तो वो होगी एक हर्बल टी जो सुबह उनके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग मिलेगी उनको। फिर आ जाता है हमारा, अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मैं आंवला और एलोवेरा का जूस लेती हूँ। मैं आपको और स्पेसिफिक बता देती हूँ। सो एम्प्टी स्टमक वो मुझे बहुत सूट करता है, ठंडा और आंवला उसके साथ। फिर आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट। अब इसमें डिपेंड करता है, अगर प्री वर्कआउट है फॉर एग्जांपल, इसके बाद वर्कआउट लगाने जाना है उनको, तो इजी सबसे ज़्यादा ले सकते हैं राइस केक के ऊपर पीनट बटर। दैट कैन बी डन। उसके बाद अच्छा एक एवोकाडो टोस्ट भी ले सकते हैं ऑप्शन में। फिर उसके बाद हम चले गए वर्कआउट, और इसके साथ एक स्कूप प्रोटीन भी ले लेंगे। जैसे मैंने बताया वर्कआउट से पहले अगर हम प्रोटीन ले लें बेस्ट रहता है, अमीनोज मिल जाते हैं। तो हमने ले लिया राइस केक, पीनट बटर और प्रोटीन। अब हम वर्कआउट करने चले गए, वर्कआउट से आके हमने ले ली मील। ठीक है, अब हमारी मील में प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, फाइबर के लिए वेजीज होने चाहिए और अच्छे क्वालिटी कार्ब्स होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेरियन है तो वो ले सकता है पनीर या सोया चंक्स। उसके साथ हमने सॉटेड वेजीज ले लें, और उसके साथ अब डिपेंड करता है गोल पे। अगर तो कोई गेनिंग कर रहा है, उसको बॉडी फैट नहीं है ज़्यादा, तो वो मैश्ड पोटैटोज़ ले सकता है। दिन की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर कोई फीमेल है, नॉर्मल है, फैट लॉस के साथ मसल गेन कर रही है, तो कीनोआ इज़ अ गुड ऑप्शन। होल व्हीट एक वही रोटी वो भी ले सकते हैं। ब्राउन राइस, दीज आर दी ऑप्शंस। फिर आ जाती है शाम। अब हमें वो छोटी छोटी सी भूख लगती है, लगती ही है वो स्नैकिंग वाली भूख है। तो उसमें हम ले सकते हैं स्प्राउट सैलड, या फिर हम नट्स भी ले सकते हैं। नट्स तो हमने लेने ही है दिन में, नट्स एंड सीड्स, तो वहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर तो हमें ये शाम जो है, मैं सपोज कर रही हूँ कि 4 बजे के करीब है, बहुत ज़्यादा शाम नहीं हुई है, वही 4 बजे के करीब।
इससे पहले हम अगर बटर मिल्क भी ले लें वर्कआउट से आके तो बहुत अच्छा है, वो किसी भी बॉडी टाइप को सूट कर सकता है क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स हैं, हमारे गट को अच्छा रखेगा। ठीक है, अच्छा अब हमने स्नैकिंग कंप्लीट कर ली, अब आ गई रात। अब रात को हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी खा सकें खा लें, ताकि हमारी जो डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को टाइम मिले सोने से पहले। तो हम ले लेंगे, थोड़ा लाइट खाएंगे अब रात को। हम ले लेंगे टोफू या फिर दाल, ठीक है, पल्सेस। बट हाँ, चने अवॉइड करेंगे रात को, क्योंकि रात को वो हो सकता है हमारे गट में गैस करे, थोड़ी हैवी होते हैं। तो थोड़ा लाइट कोशिश करेंगे रात के लिए। और उसके साथ में अगेन वी कैन टेक रोटी, ब्राउन राइस, कीनोआ। मैं प्रेफर करूँगी कीनोआ। और अगर आप बिल्कुल ही मतलब फैट लॉस गोल पे हो तो आप सिर्फ सॉर्टेड वेजीज और ये भी ले सकते हो, प्रोटीन सोर्स। तो डिनर स्किप नहीं करना चाहिए? स्किप नहीं करना चाहिए। ओके। बिकॉज अगेन जो वेजीज हैं और जो हेल्दी कार्ब्स हैं बेसिकली, जो न्यूट्रिशन है वो तो बॉडी को रोज चाहिए, उसको तो हमें फिल करना ही है ना। अब कहाँ पे प्रॉब्लम है, जो एक्सेस ग्लाइकोजन है हमारी बॉडी में, हमें वो नहीं देना तो नहीं देते ना, कार्ब्स नहीं देते इतने। बट जो प्रोटीन है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो तो दे दें, फाइबर दे दें, ताकि उसकी फंक्शनिंग में उसको कभी प्रॉब्लम ना आए, ऑर्गन्स हेल्दी रहे, मसल्स को फ्यूल मिलता रहे। और फॉर एग्जांपल मतलब इसी तो क्वेश्चन उठता है कि जे कोई विआह ते जा रहा है फॉर 1 वीक और उन्होंने कोई डाइट मेंटेन नहीं की ड्यूरिंग दैट वीक, तब मसल ग्रोथ घटने लग जाती है। वेल अगर आप कॉन्शियस हो कि आपकी मसल ना कहीं जाए तो देयर आर वेज कि आप बचा सकते हो अपने मसल को। सबसे पहले तो अब जैसे व्याते गए है ना, उतने कहीं तो रह रहे हैं हम, सवेरे सवेरे उठ के 1 हफ्ता बाहर है तो सुबह सुबह उठ के हमने कुछ एक्सरसाइजेस कर ली, बॉडी वेट, पुशअप्स, स्क्वाट्स, सारी जैसी जो बॉडी वेट कर सकते हैं, बर्पीस, ये सारी कर ली। क्या हो गया, मसल सारे एक्टिवेट हो गए बॉडी के। ठीक है, अब चाहे ग्रो नहीं हो रहे हो बट एक बारी के लिए एक्टिवेट हो गए, उनको याद है अच्छा हमने रहना है। दूसरी चीज़ डाइट। अब उसमें हम पोर्शन कंट्रोल करें, जितना ज़्यादा हो सके हेल्दी चूज़ करें। अगर हमारे पास सामने ऑप्शन आ रही है कि ग्रिल्ड पनीर है और बटर पनीर है तो हमने बटर पनीर नहीं लेना। मैं तो वही जाऊंगी वैसे, बट हाँ चलो ग्रिल्ड पनीर चुने हम। हाँ, तो ऑप्शंस हमें सब हर जगह मिलती है, बट हम कॉन्शियस रहने चाहिए कि जितना हो सके हम, अगर ऑप्शन मिल रही है तो हेल्दियर वन ही पिक करें। तो हाँ, फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप मेंटेन पे आओगे। हो सकता है थोड़ा बहुत तो फैट गेन हो आपका, बट एट द सेम टाइम वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि आप वापस अपनी रूटीन में आओगे तो मसल मेमोरी इज ऑलवेज देयर, वापस से आपको ले आएगी। एक और सवाल पूछना है, मतलब मेरा ही सवाल है, अगर मैं इस मंथ बहुत ज़्यादा खा रही है, मैं अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखा, तो मेरा जो गेन है वो मैनू इसी मंथ शो होएगा या कुछ टाइम बाद शायद नेक्स्ट मंथ तो मैनू जाके शो होंगे? यस, दिस इज़ अ राइट क्वेश्चन। कभी भी जो हम खाते हैं ना, अब मंथ की जगह मैं दिन की बात कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने वीकेंड पे 2-3 दिन बहुत खा लिया और मंडे को मैंने देखा अरे मेरे वेट पे कुछ नहीं हुआ, तसल्ली हो गई। तसल्ली होगी, बट ऐसा नहीं होता। वो जो वेट है ग्रेजुअली पता चलता है, ऑन द स्पॉट ना लूज होता है ना गेन होता है। ओके, बहुत बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। बहुत सारी information मिली है about body, about fitness, about muscle building. It was really nice talking to you. Thank you so much, Sonal ma'am. Thank you. Thank you.